सुप्रभात सभी को। तो नेताजी का चश्मा पाठ हमने अच्छे से पढ़ा और एक ऐसा पाठ जो हमें ये बताता है कि देशभक्ति क्या है। केवल सीमाओं से घिरा हुआ कोई भूभागी देश नहीं होता। देश बनता है पहाड़ों से, नदियों से, वहाँ के रहने वाले लोगों से, वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से। वहाँ की एक एक चीज उस देश को बनाती है। और देशभक्ति उस प्रत्येक उपादान से जो प्यार करता है, जो लगाव करता है, उसके विकास के लिए जो अपनी तरफ से कुछ न कुछ भूमिका का निर्वाह करता है, वो देशभक्ति कहलाती है। और ऐसा ही एक चरित्र आपके सामने स्वयं प्रकाश जी ने प्रस्तुत किया चश्मे वाले को लेकर। एक दिव्यांग व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में एक छवि रहती है देशभक्तों के सम्मान की। यानी नेताजी की एक पहचान है उनकी टोपी, उनका चश्मा। वो हमें अधूरे से लगते हैं बिना चश्मे के, बिना टोपी के, क्योंकि ये उनका एक व्यक्तित्व था। जैसे नेहरू जी के यहाँ पर गुलाब ना हो तो गांधी जी के हाथ में लाठी ना हो तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो एक ऐसा देशभक्तों का सम्मान करने वाला व्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत होता है और काफी कुछ बड़ी बड़ी बातें पीछे छोड़ के जाता है और हमें ये बताता है कि देशभक्ति क्या है। अपने गिने चुने चश्मे जो उनके पास थे, उन फ्रेमों में से मूर्ति पर लगा देना, जब वो बिक जाए तो दूसरा चश्मा वहाँ फिट कर देना, लगा देना, लेकिन कभी भूलना नहीं, बिल्कुल इस बात को नहीं भूलना कि वहाँ चश्मा होना चाहिए, क्योंकि बिना चश्मे की मूर्ति उस कैप्टन को, उस चश्मे वाले को आहत करती थी। अब क्यों? क्योंकि चश्मे वाला एक सच्चा देशभक्त था। उसके मन में देशभक्ति थी और देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी। ये जो सम्मान की भावना है ना, चाहे क्षणिक रूप में ही क्यों न हो, चाहे एक छोटे रूप में ही क्यों न हो, ये देशभक्ति है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा करें। हम अपनी सहभागिता छोटे रूप में भी निभा सकते हैं, जैसे उस चश्मे वाले ने निभाई। तो इस पाठ को मैंने आपको पढ़ाया, ऑडियो के रूप में पढ़ाया, कुछ यूट्यूब लिंक भी भेजे। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके जो अभ्यास प्रश्न आए हुए हैं उनके ऊपर। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो ये कहता है कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि वो सेनानी तो नहीं था। यानी सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं ढूंढें। कि नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति चश्मे वाले को आहत करती थी, कष्ट पहुंचाती थी, ठेस पहुंचाती थी, चोट पहुंचाती थी। इसलिए वो हमेशा नेताजी की मूर्ति पर नियमित रूप से चश्मा लगा देता था। एक तो बात ये। अब इससे हमें क्या पता चलता था?
लोगों के मन में उसके प्रति कैसी भावना थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों के प्रति ऐसी भावना। दूसरी बात, वह देशभक्तों का सम्मान करता था। उसके मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी, इसलिए बार बार उस चश्मे को वो बदलकर अपनी उस देशभक्ति को, देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना को उजागर करता था, परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से चश्मा लगाता था, अप्रत्यक्ष रूप से वो देशभक्ति की भावना उसके अंदर थी, वो जज्बा उसके अंदर था, जिस कारण सभी लोग उस चश्मे वाले को अपने निजी नाम से न पुकार कर उसे एक उपाधि दी, कैप्टन, कैप्टन कहकर पुकारते थे। तो यह जवाब इस प्रश्न का बनता है। आगे जो दूसरा प्रश्न है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ऐसा क्यों किया? इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। क, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मूर्ति पर जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो वो क्या उम्मीद जगाता है? और हवलदार साहब इतनी सी बात पर इमोशनल क्यों हो गए, भावुक क्यों हो गए? तो क पर गौर करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? जब उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि अब वो उस कस्बे में नहीं रुकेंगे। व्हाट इज द रीजन? उसके पीछे कारण क्या था? देखिए, उसके पीछे कारण ये था कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी। तो अब मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है। अब कोई नहीं है, इसके पीछे भी कारण ये था कि वहां पर मास्टर तो चश्मा बनाना भूल गया, और पान वाले जैसे दकियानूसी ख्यालों वाले लोग वहां पर रहते हैं। इसलिए वो मायूस थे कि देशभक्ति इस नगर में केवल उस एक ही व्यक्ति में थी, अब कोई और नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई, तो अब शायद कोई उस मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला नहीं होगा, इसलिए वो मायूस हो गए। अब जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो उनमें एक उम्मीद जगी। उम्मीद क्यों जगी? क्योंकि वो पहले मायूस हो चुके थे। सरकंडे का चश्मा जो है अक्सर बच्चे बनाते हैं। जब बच्चे सरकंडे का चश्मा बनाते हैं तो वैसा चश्मा उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया होगा कि नहीं, मैं गलत था, नहीं, मैं गलत था। गलत क्यों था? कि मैंने ये गलत सोच रखा था कि देशभक्ति अब जीवित नहीं रही, क्योंकि पान वाले जैसे दकियानूसी ख्यालों वाले लोग यहाँ रहते हैं, और चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी और मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। लेकिन जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो उनके मन में ये एक उम्मीद जगी कि देशभक्ति अभी भी जीवित है, किसी न किसी रूप में देशभक्ति अभी भी जीवित है। वो लोग बहुत कम संख्या में हैं, बिल्कुल अल्प मात्रा में हैं, जो देशभक्तों का सम्मान नहीं करते, जो देशभक्ति नहीं दिखाते। तो इस नगर में सरकंडे का यदि चश्मा किसी ने लगाया है तो बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे तक भी देशभक्तों का सम्मान करते हैं, और देशभक्ति उनके अंदर जीवित है, और देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी। इसलिए सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि बच्चे तक भी इस देशभक्ति में पीछे नहीं है। अब अंतिम बात जो बताई गई है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? इतनी सी बात पे उनकी आंखें भर आई, उन्होंने सैल्यूट किया, उन्होंने सलाम किया। सैल्यूट उस
मूर्ति को किया जा रहा है, लेकिन मूर्ति के पीछे उस देशभक्ति की भावना को सैल्यूट किया जा रहा है जब वो चश्मा उन्होंने देखा और वो भावुक हो गए कि नहीं, मेरा सोचना बिल्कुल गलत था, उम्मीद अभी भी कायम है, जीवित है, देशभक्ति अभी भी जीवित है। किसी न किसी रूप में चश्मे वाले जैसे कैप्टन बहुत सारे इस दुनिया में, इस नगर में हैं। मैं गलत था, मैं सलाम करता हूँ। तो इस बात पे वो मायूस हो गए, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। आगे के प्रश्नों पे यदि हम चर्चा करें तो तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। कितना अच्छा प्रश्न है। पहले गौर फरमाते हैं, ध्यान करते हैं कि इस कहानी में ये वाकया, ये प्रसंग, ये इंसिडेंट आया कहाँ पर। ये उस समय की बात है जब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई और हालदार साहब ने पान वाले से जाके पूछा और पान वाले ने जवाब दिया, रुआंसा होकर जवाब दिया कि साहब कैप्टन मर गया। तो यहां पर हालदार साहब सोचने को मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि ये वही पान वाला है जो पहले उस चश्मे वाले पे हंसता था और ये बातें कहता था, साहब वह लंगड़ा है, पागल है पागल, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ऐसी बातें करता है, ऐसे दकियानूसी ख्याल है। लेकिन जब कैप्टन की मृत्यु हो गई तो वही पान वाला रुआंसा हो जाता है और संवेदना प्रकट करता है, सिंपैथी प्रकट करता है। देखिए ये इसके दो रूप हैं, दो गलापन है उसका, कहना कुछ और करना कुछ। तब हालदार साहब कहते हैं कि चश्मे वाला जो है वो एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो अपना घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देते हैं, सब कुछ बलिदान कर देते हैं देश के लिए। और एक पान वाले जैसे लोग हैं, एक ऐसी कौम भी है, ऐसे व्यक्ति भी है जो उन पे हंसते हैं और जब मौका मिलता है तो उनके साथ हो लेते हैं और अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए कि नहीं मृत्यु हो गई हम भी उनके साथ हैं, वो बेचना चाहते हैं और बिकने के मौके ढूंढते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं। मतलब कथनी कुछ और करनी कुछ और, मन में कुछ और दुनिया के सामने कुछ और। एक ताज़ा उदाहरण देता हूं। हमारे एक देश में एक वाकया हुआ था 7-8 साल पहले। एक किसी आतंकवादी घटना में हमारे देश की एक जवान शहीद हो गए, मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। तो हमारे एक नेताजी जो है वो दूसरे दिन उनके घर पहुंच गए। तो गांव के लोग जो है उस स्थिति में, परिस्थिति में उन्होंने नेताजी को अंदर घुसने नहीं दिया, उस गांव में या उस घर में प्रवेश करने के लिए नहीं दिया। तो नेताजी ने कुछ ऐसा कहा कि आपका बेटा शहीद हुआ है, बेटा मरा है, इसलिए मैं आया हूं, नहीं तो आपके घर, एक ऐसा शब्द प्रयोग किया, कोई नहीं आता। तो ये देखिए, ये वही नेताजी हैं, जीते जी सैल्यूट करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन मरने के बाद संवेदना प्रकट करने के लिए ये हाजिर हो जाते हैं। इसी प्रकार का पान वाले का व्यक्तित्व था जो कि बिल्कुल गलत था। तो इसमें ये जो मेरी बातें, इसमें आपको इसका जवाब मिलेगा। चौथा प्रश्न जो है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए रेखा चित्र कहते किसे हैं? रेखा चित्र का मतलब होता है जैसे आप गणित वगैरह में रेखाओं से कुछ चित्र बना देते हो, आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींच के, और एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। उसी प्रकार हिंदी में भी
शब्दों के द्वारा किसी के रूप को, किसी के व्यक्तित्व को ऐसा आपके सामने प्रस्तुत करना जिससे कि वो जीता जागता आपके सामने एक इमेज के रूप में, बिंब के रूप में आ जाएगी, यार ये तो मेरे सामने खड़ा है। तो आप अपने शब्दों में कह सकते हैं कि वो खुश मिजाज, काला मोटा व्यक्ति, पान चबाता रहता था, लाल काली बत्ती सी दिखती रहती थी, और जब वो हंसता था तो उसकी तौंद थिरकती रहती थी। इस प्रकार से आप उसका जवाब दे सकते हैं। अंतिम जो 5वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी। आपको स्वयं अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है, लेकिन मुझे यदि कहा जाए तो मैं अपने क्या विचार प्रस्तुत करता। जब उन्होंने पूछा कि क्या वो आज़ाद हिंद फौज का कोई सदस्य है, तो कैप्टन के प्रति विचार देखिए पान वाले के, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल साहब, वो देखो आ रहा है। देखिए ये दकियानुसी, घटिया किस्म के, चीप मेंटेलिटी, निम्न स्तर के संकुचित मानसिकता के विचार हैं। पान वाले को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। यदि आप स्वयं देशभक्ति नहीं दिखा सकते तो आपको ये हक नहीं है, ये अख्तियार नहीं है कि आप किसी दूसरे देशभक्त का सम्मान करने वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाएं। एक देशभक्त जिसके मन में देशभक्ति की भावना है, जज्बा है, देशभक्त के प्रति सम्मान की भावना है, उसके प्रति यदि आपके ये ख्याल है तो मैं मानता हूँ ये दकियानूसी ख्याल है, ये बहुत गलत ख्याल है। आपको ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए और मैं पान वाले की इस प्रकार के ख्यालों का बिल्कुल विरोध करता हूँ। यह मेरी प्रतिक्रिया रहेगी। तो इन 5 प्रश्नों को आपने समझा, धन्यवाद।